तो सल्तनत काल के भारत में आज हम कुछ दिलचस्प रिवाजों और घटनाओं को करीब से देखेंगे। हमारे पास भारत में पोलो और सल्तनत काल के रिवाज से जुड़े कुछ अंश है और कोशिश यही रहेगी कि इनमें छिपी जो बातें हैं उन्हें समझें। तो चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं जो स्रोत में है। एक सुल्तान थे जिनकी मौत पोलो खेलते हुए हुई। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। और ये छोटी सी बात उस दौर के बारे में बहुत कुछ बताती है। शासकों के शौक, उनकी जीवन शैली और हाँ, जोखिम भी। इन स्रोतों से हमें मतलब समाज, खेल, शासन, इन सब के दिलचस्प पहलू पता चलते हैं। अच्छा, तो स्रोत ये बताते हैं कि पोलो, जिसे उस वक्त चौगान कहते थे, वो भारत में तुर्कों के साथ आया। तो कि ये सिर्फ एक खेल ही था या कुछ और भी मतलब था इसका? शासक वर्ग में कितना जरूरी था ये? हाँ देखिए, चौगान तुर्कों के साथ आया, ये सही है। और स्रोत इशारा करते हैं कि ये शासक वर्ग में, खासकर जो मिलिट्री क्लास थी, उसमें बहुत लोकप्रिय हुआ। अब जाहिर है, घुड़सवारी, युद्ध कौशल, ये सब उनके लिए बहुत अहम था। और चौगान एक तरह से इन दोनों का प्रदर्शन था। अच्छा। और इसकी अहमियत का सबसे, कह सकते हैं, नाटकीय उदाहरण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिनकी मौत पोलो खेलते हुई, स्रोत कहता है 1210 में लाहौर में। जी हाँ, लाहौर में घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हुई। एक सल्तनत के संस्थापक की ऐसी मौत, मतलब इसकी क्या मायने निकाले जाएं? क्या स्रोत कुछ बताता है कि तब इसे कैसे देखा गया होगा? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर यह तो नहीं बताता कि लोगों ने क्या सोचा, पर यह घटना कई बातें तो साफ करती है। एक तो जैसे आपने कहा, खेल का जुनून बहुत ज्यादा। हाँ, दूसरा, उस जमाने में जिंदगी कितनी अनिश्चित थी, राजाओं के लिए भी। सही बात है। तीसरा, ये जो घुड़सवारी वाली सैन्य संस्कृति थी, उसको भी दिखाता है। मतलब ये खेल सिर्फ मजे के लिए नहीं थे, ये इज्जत, शान और कौशल का प्रतीक थे। हाँ। और जाहिर है, एक शासक की इस तरह अचानक मौत से राजनीतिक अस्थिरता तो आई ही होगी। तो खेल सिर्फ खेल नहीं, शक्ति प्रदर्शन और संस्कृति का हिस्सा भी। अच्छा, चलिए अब शासन के एक और पहलू पर आते हैं। स्रोत में दस्तार बंधन का जिक्र है। ये शब्द सुनने में ही कितना औपचारिक सा है, पगड़ी बांधने वाले। क्या ये सिर्फ कपड़ों की बात थी या इसका कोई और मतलब था समाज में या शासन में? नहीं नहीं, ये सिर्फ पहनावा नहीं था, बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक दस्तार बंधन, ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो सल्तनत में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर थे। मतलब उलेमा? अच्छा, उलेमा। जी। उनकी जो आधिकारिक पोशाक थी, उसका एक खास हिस्सा थी सिर पर बंधी पगड़ी, यानी दस्तार। हाँ, दस्तार। तो वो पगड़ी उनके पद, उनकी विद्वत्ता और राज्य में उनके रुतबे का निशान थी। सिंबल थी एक तरह से। के शासन में उलेमा वर्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान था, खासकर न्याय और धर्म के मामलों में। अच्छा, तो दस्तार सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि अधिकार और पहचान का प्रतीक थी। ठीक है, इससे सल्तनत की ढांचे की एक झलक तो मिलती है। अब स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गंभीर विषय की तरफ ले जाता है, जौहर। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? जी, स्रोत इसे राजपूत महिलाओं का एक सामूहिक आत्म बलिदान बताता है। स्रोत के अनुसार ऐसा वो मुस्लिम हमलावरों के हाथों में पड़ने और अपमान से बचने के लिए करती थी, अपने सम्मान की रक्षा के लिए। ये हमें उस दौर के जो युद्ध थे, उनकी भयावहता और वो जो सामाजिक मान्यताएं थी, जहां सम्मान को शायद जीवन से भी ऊपर माना जाता था, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसे समझना बहुत मुश्किल है। स्रोत इसे उस समय की एक कठोर सच्चाई की तरह पेश करता है। तो आज हमने सल्तनत काल के 3 बहुत अलग-अलग रंग देखे। एक तरफ पोलो जैसा खेल और उससे जुड़ी एक शासक की मौत। दूसरी तरफ दस्तार बंधन जो शासन व्यवस्था में उलेमा की जगह दिखाता है। और तीसरी तरफ जौहर, युद्ध के समय की एक बहुत ही दुखद और चरम प्रतिक्रिया। हाँ, बिल्कुल। ये तीनों, एक खेल, एक पदवी और एक रस्म, हमें उस युग के जीवन की जटिलता दिखाते हैं। मनोरंजन भी है, शासन का ढांचा भी है और संघर्ष की क्रूर सच्चाई भी है, सब एक साथ। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं कि ये खास रिवाज, एक बाहर से आया खेल जो शाही पहचान बन गया, एक पोशाक जो पद का प्रतीक बन गई और आत्म बलिदान का वो भयानक कार्य, ये सब मिलकर उस युग के सांस्कृतिक टकराव, सामाजिक ढांचे और सत्ता के संघर्षों के बारे में क्या गहरी कहानी कहते हैं।